हेलो बेटा, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे रिटायरमेंट का, क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 6.61। फटाफट से अपनी बुक खोलिए, देखिए जरा क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज एट 31 मार्च 2020। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:3:2। तो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 38 एक्स वाई जेड 3:3:2। अच्छा जी, इसमें y भाई साहब का पता करना, तो y जो है टैग हो गया। लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व हैं, एक्स और वाई का लोन अकाउंट दे रखा है, कैपिटल एक्स वाई जेड की दे रखी है, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स प्रोविजन बनी हुई है, साथ में स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है। इन दोनों को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे और जनरल रिजर्व को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। लोन का क्या करेंगे उसको भी समझेंगे बाद में। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है 12,000 रुपये से, प्रोविजन को इंक्रीज कर रहे हैं 6,000 तक, फिक्स्ड एसेट्स को एप्रिशिएट कर रहे हैं 10% से, और गुडविल जो है फर्म की वो 80,000 रुपये है, जो कि एक्स के और जेड के कैपिटल अकाउंट से क्या करी जाएगी, एडजस्ट करी जाएगी। तो हम पहले इसका क्या बना लेते हैं, छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं पहले तेजी का। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है 12,000 से, जबकि स्टॉक कितने का है हमारे पास, 1,24,000 रुपये का। तो हमें लिखेंगे 2 स्टॉक 12,000 रुपये। प्रोविजन को हमें 6,000 तक इंक्रीज करना है, यानी कि 4,000 की ऑलरेडी बनी हुई है, 2,000 रुपये की प्रोविजन और बना देंगे। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 रुपये। इसके बाद में फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू 10% से एप्रिशिएट हो रही है। फिक्स्ड असेट्स कितने की है, 3 लाख रुपए की। तो बाई फिक्स्ड असेट्स 3 लाख रुपए का 10%, तो ये 30,000 रुपये से एप्रिशिएट हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। बस 3 ही आइटम है, इसके अलावा नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं। $30,000 माइनस करेंगे 14,000, तो ये क्या बचेगा, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। जितना बचेगा ये 12, 2, 14 माइनस करो तो 16,000। 16,000 को 3:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। 6,000 रुपये, 6,000 रुपये और 4,000 रुपये। तो ये आगे बढ़ा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जो गेनिंग रेशो होगा एक्स का और जेड का वो 3:2 होगा। गेनिंग रेशो कितना होगा, एक्स का और जेड का 3:2, वो चेंज नहीं होगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। देखो फर्म की गुडविल कितनी है, 80,000 है। फर्म की गुडविल 80,000 है, जबकि वाई का शेयर कितना होगा, 80,000 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ जाएगा जी आपका 30,000। अब इस 30,000 को एक्स और जेड, तो एक्स ने कितना गेन करा और जेड ने कितना गेन करा, एक्स का गेन कितना है और जेड का गेन कितना है, देखो 30,000 मल्टीप्लाई रेशो क्या है, 3/5,
और 30,000 मल्टीप्लाई 2/5, तो 5 6 दिया 18,000 और 12,000, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद जो हम बनाएंगे वो क्या होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इनका जो बैलेंस दे रखा है 1 लाख रुपए, 60,000 रुपए और 50,000 रुपए। बाई बैलेंस शीट 1 लाख रुपए, 60,000 रुपए और 50,000 रुपए। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको, बाई जनरल रिजर्व 80,000 रुपए के जनरल रिजर्व है, 3:3:2 के रेशो के डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये बैठेंगे आपका 30,000 और 20,000, 3 3 6 2 8। इसके बाद में जो एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में। तो 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अमाउंट 16,000 को बांटोगे तो ये आएगा 6,000 और 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 रुपए का है, तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये कितना कितना बैठेगा, 4,000 इंटू 3/8, 1,500 और 1,000। गुडविल का ट्रीटमेंट कर दो। गुडविल को क्या करेंगे, देखो एंट्री क्या बोलेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 वाई कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वाई क्या हो रहा है तो वाई के खाते में जमा करेंगे, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट बाई जेड कैपिटल अकाउंट, 18,000 12,000, 18,000 12,000। एक्स को जेड को डेबिट करेंगे 2 वाई कैपिटल अकाउंट 18,000 और 12,000। इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट हमें करने के लिए नहीं बचा है। अब वाई क्योंकि रिटायर हो रहा है तो वाई के लोन से तो मतलब है क्योंकि एक्स तो रिटायर नहीं हो रहा, तो एक्स के जो लोन का बैलेंस है 50,000 का वो ऐसे ही बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, लेकिन वाई का जो लोन है जो आपने ले रखा है क्योंकि क्रेडिट साइड में है तो आपने वाई से ले रखा है, तो इस लोन के बैलेंस को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके लिख दो, या जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो 40,000 रुपए के इस वाले लोन में जो आप रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट सेटल करोगे उसको ऐड करके दिखा देना। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस 40,000 को ऐसे ही रहने देता हूँ और जो हमारे पास वाई का अकाउंट सेटल होके आएगा उसमें जो लोन का अमाउंट होगा उसको हम इसके साथ प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी सबसे पहले आप एक्स का और जेड का बैलेंस निकालो। देखो 1,30,000, 60 30 90 90 और 30, 1,20,000 और 70,000। सेम इधर लिखेंगे 1,30,000, 1,20,000 और 70,000। अब बेटा इसमें से माइनस करो आप तो इनका तो निकल जाएगा बैलेंस, 2 बैलेंस शीट किसका, एक्स का और जेड का, 130 माइनस 6,000, 1,500 और 18,000, 104,500। ठीक है बेटा, 70,000 माइनस 4,000 माइनस 1,000 माइनस 12,000, 53,000। अब y की बात बचती है केवल y का जो भी बैलेंस होगा
वो आप वाई के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। 1,20,000 माइनस 6,000 माइनस 15,000, 1,12,500। इसके बाद हम बनाएंगे फर्म की क्या, बैलेंस शीट। तो आप मेरे साथ जरा बैलेंस शीट देखो। न्यू बैलेंस शीट, बहुत ध्यान। सबसे आसान काम क्या, बैलेंस शीट बनाना। वाई पकड़ पड़े, कोई बात नहीं, हो जाएगी। देखो जरा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स है बेटा हमारे पास में 2,50,000 है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया आपने। देखो पार्टनर के लोन अकाउंट, तो पहले जो देखो एक्स्ट्रा लोन अकाउंट, एक्स्ट्रा लोन अकाउंट ऑलरेडी कितना है, 50,000। और वाई का लोन देखो 40,000 तो पुराना वाला, और 1,12,500 ये वाला, तो ये कितना हो गया, 1,52,500, 152,500। ठीक है बेटा, वाई का लोन। इसके बाद में कैपिटल एक्स की और जेड की, एक्स और जेड 104,500 और 53,000, ये वाले बेटे यहाँ पर क्या है, तो टोटल कितना हो गया जी, 157,500। इसके बाद में कैश एट बैंक 50,000, कैश एट बैंक के बाद बिल्स रिसीवेबल 60,000, इसके बाद में आपका डेटर्स दे रखे हैं 80,000 के, उसमें भी प्रोविजन माइनस कर दिए हैं। प्रोविजन कितने की होगी जी, बढ़ के 4 तो 6,000 रुपए की, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 74,000। इसके बाद में स्टॉक की वैल्यू देखो जरा, स्टॉक बढ़ा है 12,000, स्टॉक ऑलरेडी कितने का है जी, 124 प्लस 12, तो ये हो गया 1,36,000। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ी 30,000 से, तो 3 लाख प्लस 30,000, 3,30,000। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुके हैं, बच्चे और कुछ नहीं आगे टोटल लगाओ। 6,50,000, इधर का टोटल लगाओ, 6,10,000, 40,000 क्या रहेगा, 1,20,000 माइनस 6,000 माइनस 15,000, ये 20। बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखा है यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, 6,000 और 4,000, ये मिस्टेक की हमारी 3,000, 31 हो जाएगा 136, और 6,000 हो जाएगी, हो जाएगा 26, इधर 4,000 हो जाएगी, हो जाएगा 74,000, तो 136 126 और 74,000। अब बैलेंस बताओ,
1 10 500, 74,000 माइनस 4,000 माइनस 1,000 माइनस 12,000, 57,000। इसके बाद 1 26 माइनस 6,000 माइनस 1,500, 1 18,500। तो ये 18,500 जो आएगा यहाँ पर हम प्लस करेंगे 1 18,500, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 58,500। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, स्टॉक कम हो रहा है वैल्यू इसकी, तो ये 1,12,000, बाकी हमारा सब कुछ सेम है। आंसर आएगा 6,37,000। छोटी सी मिस्टेक थी बेटा, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हमने बैलेंस शीट उसमें कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा। जो मिस्टेक मैंने यहाँ पर करी है, ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। तो किसी भी चीज़ को केयरफुल्ली एकदम कि क्या क्या चीज़ें आपने कैपिटल अकाउंट में लिख दी, 3 चीज़ें लिखी जाती हैं, पुराने प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस का जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, और उसके अलावा गुडविल का ट्रीटमेंट। हमने एक चीज़ छोड़ दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, उसी से हमारी मिस्टेक हो गई। ठीक है ना। खैर फाइनली ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने इस चैप्टर को लगभग खत्म से ही है। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा इसमें, और जो भी क्वेश्चन आपके रह चुके हैं आप इनको होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, बाय।